अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल एक भूल की अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आशिर को जब इस बात का पता चल जाता है और वो अब फैज़ान जो होता है वो आता है और आशिर से मिलता है और कहता है कि मुझसे वो बेहद प्यार करती थी और मनाइल जब उसे बच्चा ना हुआ तो वो उस मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन वहीं जब इस बात का पता चल जाता है आशिर को तो वो आशिर तो एकदम से गुस्से से लाल हो जाता है और वो चला जाता है और वहीं जाकर वो अब मनाइल से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अब मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे और तुम बहुत ही ज़्यादा जो है मुझसे दगाबाजी की है और मैं इसकी सज़ा तुम्हें जो हूँ डिवोर्स देकर ही करूँगा पूरी। जिसको सुनकर अब मनाइल एकदम से परेशान हो जाती है और उसके तो पाँव पर गिर जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पूरी हकीकत बताने वाली थी लेकिन मैं सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन वहीं वो उसे कह देता है कि अब कोई भी मौका नहीं है और तुम अच्छा होगा कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। लेकिन जब वो जाता है और वो वहीं फ़ौरन जाता है और वहीं वो अब जो डिवोर्स के पेपर होते हैं वो लेकर आता है और कहता है कि वकील अब कहीं कभी भी आने वाला है और तुम अब उसे डिवोर्स वाले पेपर पे साइन कर दो क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती की है और मैंने अपनी माँ का दिल भी दुखाया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम इतनी धोखेबाज होगी इतना मुझे सोच भी नहीं थी। लेकिन वहीं जो बतुल होती है वो तो टूट चुकी होती है क्योंकि जब उसे डिवोर्स मिलता है तो वो अब घर आती है तो वहीं बतुल और वहीं है जो हादिया दूसरी तरफ दोस्तों वो तो एकदम से कहती है फ़ज़ीला मैडम से कि आखिरकार मैं किसकी सज़ा में हूँ और मैं यहाँ से जल्द और जल्द निकल जाऊँगी। लेकिन मैडम फ़ज़ीला उसे कहती है कि आखिरकार तुम अपने घर वापस तो नहीं जा सकती लेकिन मैं अब अपना दिल जो है पत्थर करके अब तुम्हें यही कह रही हूँ कि आखिरकार तुम कहीं ना कहीं निकल जाओ और मुझे जो हो तुम अगर कहीं निकल जाओगी तो मैं सांस जो है सुकून की सांस देकर अब मर जाऊंगी और मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं तो अब जीते जी ही जैसे मर चुकी हूँ। लेकिन वहीं वो उसे जब ये कहती है तो वो अब उसे हक कर देती है और वहीं वो उसे जब गले से लगाते हैं तो मैडम फ़ज़ीला तो जैसे टूट चुकी होती है और बुरी तरीके से रोकर वो कहती है कि मैं अब बुरी तरीके से टूट चुकी होती हूँ और मैं वो ये भी कह देती है कि मैं सबसे यही दुआ करती हूँ कि मेरे जैसा बेटा जैसा मेरा हुआ है ऐसा बेटा कभी किसी को भी ना हो। और वहीं जब वो उसे कहती है कि मैं तो सब कुछ छोड़ कर आई हूँ काशान की वजह से। लेकिन वो जब ये कहती है तो आदिया वो कहती है कि मैं तो काशान के लिए अपने माँ बाप को भी उसकी इज़्ज़त जो है वो भी दांव में लगा कर आई थी लेकिन ये काशान जो है वो मुझे समझ नहीं पाया और वो जो है अपनी ही अना देखने। वहीं दूसरी तरफ जो साहिल अब दुख में भरा हुआ होता है और कहता है कि आखिरकार मैं बतुल तुमसे कैसे शादी कर लूं क्योंकि अब जो बातें बना रहे थे वो अब सच हो जाएंगे और सही वहीं जो बातें होते हैं वो सब यही कहेंगे कि आखिरकार ये बात सच थी और साहिल और बतुल जो है वो सच में ही प्यार करते थे और जो हम ये राज सबसे छुपा कर रखे हुए हैं वो अब सबके सामने आ जाएगा। और मैं यही सोचता हूँ कि आखिरकार वो राज सबके सामने ना है और ना तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त दांव में ना लगे। और वैसे ही हादिया ने बहुत ही ज़्यादा बुरा कर इस घर में उसकी जो इज़्ज़त है वो दांव में लगा दी है और अच्छा होगा कि तुम उसे इज़्ज़त को बरकरार रखो। लेकिन बतुल जो होती है वो कहती है कि मैं अब जीते जी टूट चुकी हूँ और मैं अब यही सोचती हूँ कि आखिरकार मैं अब करूँ तो करूँ क्या। लेकिन अब जो सर्वर मैडम होती है वो भी अब ठीक हो जाती है और वो यही कहती है कि मैं अब यही दुआ करती हूँ। दोस्तों मेरे चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही न्यूज़ देख।